आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे बड़े एशियन जायंट इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। ये दोनों कंट्रीज सिर्फ नेबर्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में एक बड़ी ताकत है। आज इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और चाइना 2nd नंबर पर ऑलरेडी बैठा है। सोचिए, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होगा। एक तरफ एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया चाइना फ्रेंडशिप से पूरा ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, एक नए एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच इतना ट्रस्ट कम है कि ये एक खतरनाक खेल हो सकता है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे 5 रीजन क्यों इंडिया चाइना की दोस्ती दुनिया को बदल सकती है और 5 रीजन क्यों ये एक खतरनाक गलती बन सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पांच रीजन कैसे इंडिया चाइना की दोस्ती दुनिया को बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड, एक बड़ा गेम चेंजर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। आज की डेट पे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां से मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल्स और मैकेनरी दुनिया भर को सप्लाई होती है। दूसरी तरफ इंडिया एक सर्विस पावर हाउस है। आईटी सेक्टर, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट और स्किल्ड मैन पावर के लिए इंडिया की दुनिया भर में डिमांड है। अगर ये दोनों अपना स्ट्रेंथ कंबाइन कर लेते हैं तो एक ऐसा मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम डिसरप्ट कर देगा। ऑलरेडी इंडिया चाइना बिलैटरल ट्रेड 2022 में 135 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अब सोचिए, अगर दोनों कंट्रीज सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रेड में पार्टनरशिप करता है तो एक एशिया लेड इकोनॉमी सिस्टम बनेगा जो डायरेक्टली वेस्ट की मोनोपोली को तोड़ देगा। मतलब एक न्यू इकोनॉमिक पावर हाउस जो एशिया के सेंटर में होगा। नंबर 2, बॉर्डर टेंशन और स्पेंडिंग कम होगी। अभी इंडिया और चाइना अपने डिस्प्यूट बॉर्डर पर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। डिफेंस बजट में ह्यूज पोर्शन टैंक्स, फाइटर जेट्स और डिप्लॉयमेंट पे जाता है। अगर बॉर्डर पर शांति आ जाती है तो दोनों अपना पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जैसे हाईवेज, बुलेट ट्रेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का डिफेंस बजट FY 2024 में 6.21 लाख करोड़ था और चाइना का मिलिट्री बजट 230+ बिलियन के आसपास। अगर इसका एक हिस्सा भी डाइवर्ट हो जाए डेवलपमेंट पे तो दोनों देशों की ग्रोथ स्पीड डबल हो सकती है। नंबर 3, ग्लोबल पावर शिफ्ट, मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना। इंडिया और चाइना दोनों ही डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो ब्रिक्स, SCO और यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर वेस्ट के डिसीजन को ओपनली चैलेंज कर पाएंगे। दोनों की कंबाइंड पॉपुलेशन लगभग 2.8 बिलियन है, यानी दुनिया के हर 3 में से 1 इंसान इन दोनों देशों के सिटीजन है। अगर इंडिया चाइना ने एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाया या डॉलर के अल्टरनेटिव करेंसी पे काम किया तो यूएस और यूरोप के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये एक रियल स्टेप हो सकता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनने का, जहां डिसीजन सिर्फ वॉशिंगटन और ब्रुसेल में नहीं बल्कि दिल्ली और बीजिंग में भी लिए जाएंगे। नंबर 4, कॉमन प्रॉब्लम साथ में सॉल्यूशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया और चाइना दोनों को सेम तरह के चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी क्राइसिस। अगर ये दोनों एक साथ क्लीन एनर्जी, EV टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरे डेवलपिंग कंट्रीज को चीप और सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाइना आज वर्ल्ड लीडर है सोलर पैनल प्रोडक्शन में और इंडिया अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल लेवल पर पुश कर रहा है। अगर दोनों ने कंबाइन किया तो ग्लोबल रिन्यूएबल मार्केट में उनका मोनोपोली हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम जहां कॉमन है, सॉल्यूशन भी कॉमन हो सकता है। नंबर 5,
हिस्ट्री वेस्ट के सताए हुए। सबसे बड़े नैरेटिव हिस्ट्री का है। इंडिया और चाइना दोनों को ही वेस्ट ने एक्सप्लॉइट किया था। इंडिया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंडर था और चाइना को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था। तो अगर आज ये दोनों मिलकर ग्लोबल साउथ का लीडरशिप लेते हैं तो वेस्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स को एक हिस्टोरिक झटका मिलेगा। ये एक नैरेटिव बनेगा कि एशिया और एशियन और ये दोनों मिलकर डेवलपिंग नेशन को एक ऐसे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जो उनको IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड ना रखे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही स्ट्रांग है, क्योंकि अब बात करेंगे 5 रीजन की कैसे इंडिया चाइना की दोस्ती खतरनाक बन सकती है। नंबर 1, हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट, जख्म अभी भी ताजा है। इंडिया और चाइना के बीच ट्रस्ट डिफिशिट बहुत ज्यादा है। 1962 की वॉर, 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 का गलवान क्लैश, इन इंसिडेंट्स ने दोस्ती के प्रोस्पेक्ट्स को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया है। आज भी बॉर्डर पे सोल्जर टेंशन सिचुएशन में खड़े हैं। एक हैंडशेक से ये मिसट्रस्ट खत्म नहीं हो सकता, और अगर ट्रस्ट ही नहीं तो फ्रेंडशिप सस्टेनेबल कैसे होगी। बॉर्डर डिस्प्यूट एक टाइम बॉम्ब। बॉर्डर डिस्प्यूट एक टाइम बॉम्ब की तरह है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है। हर साल पेट्रोल्स के बीच कन्फ्रंटेशंस होते हैं। अगर कल को एक और वायलेंट क्लैश हो जाए तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन एकदम कोलैप्स कर जाएंगे। मतलब जितनी मेहनत ट्रेड और डिप्लोमेसी में लगेगी वो एक छोटी सी इंसिडेंट से वेस्ट हो सकती है। ये एक परमानेंट सिक्योरिटी रिस्क है जो दोस्ती को अनस्टेबल बनाता है। नंबर 3, पाकिस्तान फैक्टर, एक पॉइजन पिल। चाइना और पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंडशिप इंडिया के लिए एक बड़ा हेडेक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसको इंडिया अपोज करता है। इसके अलावा मिलिट्री और न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग है। और हमें याद है कि 1971 के इंडो पाक वॉर के टाइम और बाद में भी चाइना ने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया था। मतलब अगर इंडिया चाइना दोस्ती भी कर ले तो पाकिस्तान हमेशा एक प्रॉब्लम बनकर रहेगा। नंबर 4, ट्रेड इम्बैलेंस, ज्यादा फायदा चाइना को। इंडिया चाइना का ट्रेड स्ट्रक्चर भी एक रिस्क है। 2023 में इंडिया ने चाइना से लगभग 100 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट किया, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 15 to 20 बिलियन का था। मतलब ज्यादा फायदा अभी भी चाइना को हो रहा है। अगर फ्रेंडशिप गहरी होती है तो इंडिया की डिपेंडेंस और बढ़ जाएगी, जो एक इकोनॉमिक ट्रैप हो सकता है। अगर कल को चाइना ने इंपोर्ट्स रोक दिया तो इंडिया की इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। नंबर 5, आइडियोलॉजी क्लैश, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म। और लास्ट पॉइंट आइडियोलॉजी का है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहां लोग अपने लीडर चूज करते हैं और मीडिया कंपैरेटिवली फ्री है। चाइना एक ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट है जहां एक ही पार्टी कंट्रोल करती है और डिसेंट टॉलरेट नहीं होता। ये दोनों सिस्टम नेचुरली एक दूसरे के कंपिटिटर है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग टर्म डीप पार्टनरशिप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि दोनों देशों की पॉलिटिकल वैल्यूज ही क्लैश करती है। तो आपने देखा इंडिया चाइना फ्रेंडशिप के दो चेहरे। एक तरफ अगर ये फ्रेंडशिप होती है तो एशिया एक नए सुपर पावर बन सकता है और वेस्ट का डोमिनेशन तोड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मिसट्रस्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट, पाकिस्तान फैक्टर और आइडियोलॉजी का क्लैश इस दोस्ती को खतरनाक भी बना देता है। सवाल यह है, क्या इंडिया को ये रिस्क लेना चाहिए? क्या फ्रेंडशिप की वजह से हम ग्लोबल पावर बनेंगे या अपनी सिक्योरिटी को खतरे में डाल देंगे? अब आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है, इंडिया चाइना की दोस्ती गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक डेंजरस ट्रैप? और हाँ, अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम इस तरह के ग्लोबल इशू को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।